हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? टीसीसी में फिर आपका एक बार स्वागत है। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्लास 10th में एक्सरसाइज 4.2 का कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कह रहा है प्रश्न कि फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करें। गुणनखंडन का मतलब है फैक्टर करना। क्लास 9th में ये बहुत अच्छा से आप लोग पढ़े होंगे और यहाँ पे आपको वहां पे फैक्टर करते थे, यहाँ पे आपको उसका रूट्स फाइंड करना है। तो देर न करते हुए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, इसका वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। धीरे धीरे आप लोग सीखेंगे। ये आपका बहुत बेसिक मेथड से मैं सिखाऊंगा, आप देखेंगे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है 6x² - x - 2 = 0। यह आपका x का डिग्री 2 है, इसका मतलब है क्वाड्रेटिक है। तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 1 2 3 तीन टर्म्स का है, तो इसका हम लोग 4 टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। क्या करेंगे? 4 टर्म्स में। तो हम लोग एक रफ का वर्ड्स यूज करते हैं। क्या करेंगे? रफ वर्ड यूज करते हैं। रफ यूज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? जैसे 6 और 6x² x और 2 है। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म्स और थर्ड टर्म्स। तो फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट में है 6 और थर्ड में है 2, मल्टीप्लाई किया 12। क्या आ गया? 12। माइनस प्लस बाद में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। पहले फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे। अब सेकेंड की बारी आती है, सेकेंड नंबर को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो 12 का फैक्टर देखते हैं, 12 को फैक्टर करते हैं। 12 का फैक्टर 1 इंटू 12 12 होता है, 2 इंटू 6 12 होता है, 3 इंटू 4 हमारा 12 होता है, ठीक है। तो इसके अलावा 4 इंटू 3 12 होता है। अब हमारा ये तीन फैक्टर है, 12 के तीन फैक्टर हो गए, 1 12 2 6 और 3 6 4। यहाँ पे बीच में हमारा x है, 1x है, एक है। एक नंबर हमारा किसको हम लोग देखते हैं किसमें हमारा 1 आएगा। 6 और 2 ऐड करो तो 8 आता है, और 6 और 2 यदि आप माइनस करो तो 4 आता है। 1 और 12 13 प्लस करने पर 1 और 12 माइनस करने पे आपका 11 आता है, जो कि हमारा 1 चाहिए। 3 और 4 मिलके हमारा क्या होता है? 7। 3 और 4 घटाएंगे तो क्या हो जाता है? 1। इसका मतलब है कि ये टर्म्स हमारा 1 लाने के काबिल है, 3 और 4। तो हमारा माइनस है, इसका मतलब 4 में से 3 को घटा दे। तो हम लोग इसको सिंपल सा ऐसे ही लिखेंगे। क्या लिखने जा रहे हैं सो देखेंगे। फर्स्ट टर्म एज इट इज 6x² माइनस हमारा ये टर्म्स लिखने जा रहे हैं, माइनस क्या हो जाएगा? 4x, फिर है प्लस 3x 4 और 3 घटाएंगे तो 1x बचेगा, बड़ा साइन माइनस से माइनस है। -2 इज इक्वल टू 0। अब देखो 1 2 3 4 चार टर्म्स हो गए। कितने टर्म्स हो गए? चार। चार टर्म्स में हम लोग कॉमन करेंगे दो दो टर्म्स का, दो टर्म्स आपका दो दो टर्म्स का कॉमन लिया जा रहा है। तो कॉमन लेंगे क्या? 6 और 4 नंबर्स में हमारा कॉमन आएगा तो 2 का टेबल है। उसके बाद दोनों में x शामिल है, इसलिए x मैंने ले लिया। अब यहाँ 2 का टेबल कितना टाइम्स पढ़ेंगे कि 6 आएगा? 2 का टेबल हमने 3 टाइम्स पढ़ा, और 2 का टेबल 3 टाइम्स, 2 3 जा 6, x² में एक x निकला तो एक ठो x बचेगा। अब हमारे पास क्या है साइन? माइनस, कुछ नहीं है, माइनस है। 2 का टेबल निकालेंगे तो 4 में से 2 का टेबल निकालेंगे तो बचेगा 2, x तो बाहर निकल गया। अब यहाँ पे ये मेरा ये दोनों का फैक्टर हुआ। अब यहाँ पे इसके बारी आती है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, जिसका कोई नहीं रहता है, हमने पहले बताया, उसका भगवान होता है। ईश्वर, अल्लाह, गॉड सब एक ही है। तो इसमें होगा, इसका फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा? 1 1 होगा। कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ? 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हाँ तो बच्चों, यहाँ पे हमारा 3x माइनस 2 बोथ
अंदर में जो है ब्रैकेट के अंदर सेम है तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं। सेम है इसका मतलब सही है, क्या हो जाएगा 3x माइनस 2 और यहाँ से बचा क्या 2x और यहाँ से बचा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 0 इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर करो 0 के साथ 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, 3x माइनस 2 इधर ले आए प्लस 2 हो गया, x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई है इधर आके डिवाइड 2 डिवाइडेड बाय 3। अब हम लोग इसको 0 से कंपेयर करते हैं 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू प्लस 1 का माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1 बाय 2। तो हमारा x का दो वैल्यू आते हैं यानी 2 रूट्स कितना हो गया 2 रूट्स कितने कितने हैं हमारा हो गया 3 आपका 2 रूट्स कौन है 2 बाई 3 एंड 1 माइनस 1 बाई 2, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हुआ। इसी प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। रूट का क्वेश्चन है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं, थोड़ा देखते हैं इसमें रफ का काम हम लोग थोड़ा यहाँ पे बड़ा रफ करके दिखाते हैं। देखिए रफ करते हैं। रफ में क्या है पहला टर्म्स दूसरा टर्म्स तीसरा टर्म। पहला में है √2 इंटू तीसरा टर्म्स हो गया, ये आपका सेकेंड हो गया और ये आपका थर्ड हो गया। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट में हमारा क्या है √2, सेकेंड में है 5√2 मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 5√2 और √2 मिलके 2 हो गया, 5 2 जा कितना 10। अब 10 किसका किसका टेबल में आता है, सिंपल सा बात आता है 1 इंटू 10 10 हो गया, 2 इंटू 5 ये भी हमारा क्या हो गया 10 हो गया। बीच का नंबर हमारा क्या है 7, तो हम लोग 2 और 5 को ऐड करते हैं तो 7 आता है। सिंपल सा हम लोग इस यूज करें। अब हम लोग इसको फैक्टर करते हैं, कैसे होगा √2x², 7 को हम लोग क्या लिखेंगे 2x प्लस 5x, 2x प्लस 5x। अब हमारा क्या हो गया प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। देखिए सिंपल सा है, टर्म पहला दूसरा तीसरा चौथा 1 2 3 तीन टर्म का 4 टर्म हो गया। तो ये दोनों में कॉमन निकालना है, ये दोनों में कॉमन निकालना है। ये दोनों में कॉमन निकालने का एक और तरीका मैं सिखा रहा हूँ। √2x² को आप लिख सकते हैं √2 इंटू एक्स इंटू एक्स और नीचे है 2x को 2 को हम लोग अभी क्या बताए 2 को हमारा √2 होता है, जिसको हम लोग लिखेंगे √2 इंटू एक्स। अब बताइए क्या कॉमन निकल रहा है दोनों में √2 और क्या कॉमन निकल रहा है x, क्या कॉमन निकल रहा है x। तो हम लोग यूज करेंगे दोनों में तो क्या आ जाएगा आपका √2 बाहर और x बाहर, तो बचा इसमें क्या √2x² में क्या बच रहा है ओनली x, तो यहाँ पे क्या लिखाएगा x। फिर है 2x में क्या बच रहा है √2 प्लस क्या होगा √2। फिर से एक बार समझिए, इसको मैंने फैक्टर दोनों में निकालने के लिए √2x² को लिखा √2x² मतलब x इंटू एक्स और 2x को लिखा 2x को मैंने लिखा √2 इंटू x। अब दोनों में जो कॉमन निकलेगा तो √2 मिला बाहर ले लिया, x मिला बाहर ले लिया, तो ऊपर में क्या बच रहा है एक ठो x मैंने लिखा और नीचे में क्या बचा √2 और एक ठो मैंने √2 लिखा। अब ये दोनों में कॉमन प्लस साइन है ले लिया प्लस, अब दोनों में कॉमन क्या है दोनों में 5 है तो 5 ले लिया, बचा क्या x प्लस 5 निकला तो क्या बचा √2 इज इक्वल टू 0। अंदर का वैल्यू सेम यानी रिजल्ट सही है। कॉमन ले लेते हैं x प्लस √2, यहां से बचा √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब आपका दोनों को 0 से कंपेयर करें, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या होगा माइनस √2। इधर आपका क्या है √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, √2x इक्वल टू माइनस 5 और x इक्वल टू माइनस 5 बाय √2 मल्टीप्लाई है तो यहाँ क्या होगा डिवाइड, इसलिए 2 रूट्स कितने रूट्स हो गए 2 रूट्स कौन कौन है इज इक्वल टू माइनस एक √2 एंड
-5/√2। ये आपके क्या होंगे, दो ठो रूट्स हो गए। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग अलग हमने क्वेश्चन लिया, सिंपल सा बात है। इस क्वेश्चन 2x² x और 1/8 इसको सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर को हटा देते हैं, तो क्या होगा, एलसीएम लेते हैं 8 का टेबल 2 टाइम्स 16x² माइनस 8 का टेबल x 8x प्लस 8 बन जाए यानी 1 इज इक्वल टू 0। इधर मेरा क्या हो गया, अब हमारा 8 एलसीएम लिया, 8 2 जा 16x², 8x 8x हो गया प्लस 1, ये हमारा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 से ये डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। रिजल्ट मेरा क्या हो गया, इधर 0, इधर हमारा क्या है 16x² माइनस 8x प्लस 1। अब हमारा 16 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो, रफ का काम वही काम लोग शुरू कर रहे हैं, रफ का काम 16 इंटू 1 मिलके 16, ये आपका 2 इंटू 8 मिलके 16, उसके बाद 4 इंटू 4 मिलके 16। अब हमारा 16 का फैक्टर में 8 चाहिए, जोड़ो तो 17 होता है 17 होगा, घटाएंगे तो 15 होगा, जोड़ेंगे 10, घटाएंगे 6, जोड़ेंगे तो 8। हाँ यही वैल्यू तो है, तो हमारा क्या है -8, तो दोनों माइनस रखेंगे, -4 16x² -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन लिया जाए, दोनों में 4 का टेबल नजर आ रहा है, यस सर दोनों का 4 का टेबल आ रहा है, x भी है ले लिया, तो बचा क्या, 4 का टेबल 4 टाइम्स, एक ठो x बचेगा, ठीक है, माइनस 4x तो पूरा का पूरा बाहर निकल गया तो 1 बच रहा है। यहाँ पे क्या साइन है, माइनस, जो साइन रहता है उसी को कॉमन लिया जाता है, पहला में माइनस है ले लिए, दोनों में कुछ नहीं है, जिसका कोई नहीं है क्या होता है 1, भगवान है। आगे देखिए यहाँ पे -1 निकल गया तो क्या हो गया 4x, माइनस निकलेगा तो प्लस का उल्टा क्या हो गया माइनस, और यहाँ क्या है 1 इज इक्वल टू 0, अंदर सेम, यानी हम लोग सही तरीका से बढ़ रहे हैं। फिर आपका कॉमन हो गया 4x माइनस 1, और यहां से बचेगा ये भी 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 0 से कंपेयर करो, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/4। इधर देखो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/4, तो दोनों का वैल्यू सेम हो गया, तो टू रूट्स क्या हो जाएगा, टू रूट्स, टू रूट्स क्या है 1/4 एंड 1/4, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर, रिक्वायर्ड क्या हो गया आंसर। हाँ तो बच्चों कुछ अब वर्ड प्रॉब्लम लेते हैं। वर्ड प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ही है। बोल रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। वर्गों का योग 365 है। वर्ड समझेंगे, क्रमागत यानी कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, लगातार किसको बोलेंगे, जैसे 3 4 5 6 10 11, ये सब नंबर लगातार होता है, क्रमागत होता है। धनात्मक का मतलब दोनों प्लस, दोनों प्लस, ठीक है। पूर्णांक इंटीजर ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग, वर्गों का योग मतलब ये जैसे दो नंबर है 3 4 है, यानी इसका स्क्वायर दोनों को जोड़ देंगे तो 3 6 5 है। ऐसा नंबर आपको फाइंड करना है जिसका स्क्वायर का सम 365 हो, वो नंबर्स ज्ञात करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला है कि कंसेक्यूटिव लगातार, जैसे 3 है 4 है, इसका मतलब है यदि हम लोग इसको x माने तो ये हमारा क्या हो गया x प्लस 1, यानी ये हम लोग 3 प्लस 1 बोलेंगे तब 4 आएगा। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे एक तो x मानते हैं और एक कंसेक्यूटिव का मतलब एक ज्यादा होता है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। लेट मान लिया, क्या किए, लेट का मतलब मान लिया, माना, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्या है x है, फर्स्ट नंबर क्या है x है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कॉन्जिक्यूटिव
नंबर क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर x+1 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्क्वायर ऑफ द नंबर, यानी स्क्वायर ऑफ द नंबर, सम ऑफ देयर स्क्वायर का मतलब है एक ठो x का स्क्वायर और एक ठो x+1 का स्क्वायर। रिजल्ट है 365। रिजल्ट क्या है 365। सॉल्व करते हैं, इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 365। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2 इंटू एक्स 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1, इसको इधर ले आओ, -365 बनेगा क्या 0। तो एक्स एक्स क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस इसमें से इसको घटाओ 364 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा सॉल्व करने के लिए तैयार है। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा छोटा करते हैं। 2 का टेबल सब में है, कॉमन लिया, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से x माइनस इससे 2 कॉमन लिया तो क्या होगा 1 और 8 और 2, 182 इज इक्वल टू 0। 2 आके डिवाइड किया फाइनली 0 होगा, यानी हमारा क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब पहला अंतिम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। 182 का हम लोग फैक्टर यदि तोड़ते हैं तो देखिए 1 इंटू 182 रिजल्ट होगा 182। इसका फैक्टर हम लोग यूज करें तो एक होता है 13 इंटू 14 इज इक्वल टू 182। चेक करके देखो कैसे हम लोग इसको सर 13 14 कैसे करेंगे, तो बहुत सारा मेथड है, आप इसका फैक्टर कर लेंगे तो भी निकल जाएगा। ठीक है, 182 का फैक्टर निकालेंगे तो फैक्टर करेंगे 182 का तो 13 और 14 आएगा। एक बार और कर लेते हैं, जैसे 182 आपका 2 से जाएगा 9, यहाँ 1, फिर 13 से कितना आ जाएगा 7, तो एगो 13 बना, 7 2 जा 14 बना। तो ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं। 13 14 को सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आता है, तो प्लस है, सिंपल से हम लोग कॉमन लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। प्लस 14 में 13 माइनस करेंगे तो प्लस x बचेगा। सिंपल कॉमन हो गया x प्लस 14, यहाँ से माइनस लेंगे 13 कॉमन, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अंदर सेम x प्लस 14, यहाँ हो जाएगा क्या x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 14, प्लस 14 माइनस हो गया। अब यहाँ क्या होगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, माइनस 13 x माइनस 13 x इक्वल टू हो गया 13। तो नेगेटिव यहाँ बोल रहा है पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर ये नहीं है इसलिए वैल्यू नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, इसलिए एक नंबर हमारा 13 होगा। क्या होगा हम लिख रहे हैं, इसलिए फर्स्ट नंबर क्या हो गया x इक्वल टू 13। सेकेंड नंबर क्या होगा, सेकेंड नंबर हमारा क्या होगा x प्लस 1, मतलब 13 प्लस 1 आई मीन 14 है, तो 13 14 लेकिन रिजल्ट के अनुसार से -14 नहीं प्लस 14 है। इसी तरह से हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। एक प्रश्न क्या है, एक समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल की ऊंचाई दिया हुआ है आधार से 7 कम, आधार से 7 कम, यानी हम लोग एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं। पहले फिगर के अनुसार से देख लीजिए, एक राइट ट्रायंगल बना, राइट ट्रायंगल में क्या हो रहा है, ये 90 डिग्री होता है, ये हमारा H होता है, ये हमारा P होता है और ये क्या कहलाता है B होता है। ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। तो कर्ण का वैल्यू दिया हुआ है 13, कर्ण का वैल्यू कितना है 13। तो ये बेस हमारा नहीं मालूम, इसको x माना, x हम लोग मान लिए, तो बोलता है 7 कम, यानी p का वैल्यू क्या होगा x माइनस 7, x माइनस 7। तो यहाँ पे फिर वैसे ही करते हैं, लेट यानी माना,
ठीक है। क्या है? बेस, बी इक्वल टू, बेस मतलब आधार, बेस का मतलब आधार को हम लोग क्या मानते हैं? एक्स। तो P मेरा क्या हो जाएगा? P लंब, परपेंडिकुलर, क्या है? परपेंडिकुलर दिया हुआ है। हाइट हम लोग यूज करें, क्या है? हाइट, हाइट हमारा यानी जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऊंचाई। क्या बोलेंगे? ऊंचाई। ऊंचाई हमारा क्या हो जाएगा? ऊंचाई हमारा क्या हो जाएगा? x-7। और यहाँ पे दिया हुआ है क्या? कर्ण यानी हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यानी कर्ण, कर्ण मेरा क्या हो जाएगा? 13 सेंटीमीटर। तो राइट ट्रायंगल में, राइट ट्रायंगल में क्या हो जाता है? इसका नाम कुछ भी रखो, ए बी सी। क्या होगा? ए बी सी। हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ये हम लोग जानते हैं। तो पी का वैल्यू हम लोग क्या यूज करें? पी का वैल्यू हम लोग P का वैल्यू यूज करते हैं। देखिए ट्रायंगल में P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। P का वैल्यू हम लोग क्या यूज करेंगे? परपेंडिकुलर x-7 का स्क्वायर, B का हमारा x का स्क्वायर और h का वैल्यू कितना है? 13 का स्क्वायर। सॉल्व करते चले। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस 7 का स्क्वायर, प्लस पहले से है एक्स स्क्वायर, ये है यहाँ लिखा, इक्वल टू 169। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। अब यहाँ पे हमारा वैल्यू है क्या? एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2 7 जा 14x प्लस 7 का स्क्वायर 49, इधर से ले आओ माइनस 169 इज इक्वल टू 0। फिर समझिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलके 2x स्क्वायर, 2 7 जा 14x, 7 का 49, इधर 169 माइनस हो गया। वैल्यू क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस ये घटेगा 9 9 में 0, 6 में से 4 2 1 माइनस 120 इज इक्वल टू 0। फिर इसको हम लोग सिंपल करेंगे तो 2 से कॉमन कर लेते हैं तो बचा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ये 2 आके डिवाइड किया, जैसे जैसे इस प्रश्न में भी बनाए थे 2 लाके इधर हम लोग डिवाइड कर दिए थे, 2 खत्म हो गया तो रिजल्ट मेरा क्या बच रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो। 60 किसका किसका टेबल में आता है? तो 12 5 जा 60 12 और 5 को माइनस करो तो 7 भी आता है। हम लोग यहाँ पे भी बना सकते हैं या फिर जगह नहीं तो इधर हम लोग यूज करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0 को लिखें एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। 7 को तोड़े 12 और 5 में, 12 में 5 घटाओ 7 बचता है। कॉमन अब लेते हैं दोनों में x, तो बचा x माइनस 12। यहाँ पे क्या कॉमन आएगा? प्लस साइन, दोनों में 5 का टेबल तो 5 का यहाँ x बचेगा। 5 का टेबल कई बार? 12 बार, इक्वल टू 0। अंदर सेम है x माइनस 12, यहाँ से क्या आ गया? x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या आएगा? x माइनस 12 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 12, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू माइनस 5, प्लस का क्या हो गया? माइनस। तो हम लोग का कोई वैल्यू संभव नहीं है, माइनस का वैल्यू संभव नहीं है, इसीलिए हमारा क्या हो गया? बेस, बेस मतलब आधार। क्या हो गया? आधार हमारा क्या है? x, ये वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। अब हमारा हाइट, हाइट, हाइट मतलब लंब, क्या है? x माइनस 7, इसका मतलब है 12 माइनस 7, 12 में 7 घटा दो 5 सेंटीमीटर, निकल गया दोनों वैल्यू। ठीक है, इस तरह से आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं।